बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, LOC के कई सेक्टर्स पर शदीद झड़पें जारी हैं। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में मार मार कर भारतीय फौज का बुरा हाल कर दिया। भारतीय फौज का बड़ा जानी नुकसान और भारतीय मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। भारतीय फौज के इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में एक पाकिस्तानी फौजी भी शहीद। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त बॉर्डर पर शदीद गोलाबारी जारी है और हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त भरपूर तरीके से भारत को जवाब दे रहा है और भारतीय फौजियों को मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। तो दूसरी तरफ इंडियन फोर्सेस भी पाकिस्तान पर शदीद हमले कर रहे हैं, मगर दोनों तरफ से होने वाले हमलों में फर्क यह है कि भारतीय फोर्सेस पाकिस्तानी सिविलियन आबादी को शर्म ला रहे हैं और पाकिस्तानी फौज सिर्फ इंडियन फोर्सेस को शर्म ला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान उधर की आवाम को निशाना नहीं बना सकता, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं जो बॉर्डर के उस पार भारतीय जुल्म और बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त बॉर्डर पर हालात ये हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के कई सेक्टर्स पर भारतीय फौज की शदीद तरीन शेलिंग के बाद पाक फौज की जानिब से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारतीय फायरिंग से 4 बेगुनाह शहरी शहीद और 12 जख्मी हुए, जबकि भारतीय फौज से फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। भारतीय फौज ने LOC पर दानिस्ता तौर पर शहरी आबादियों को शर्म लाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग का पाक फौज ने मौसर जवाब दिया। फायर करने वाले भारतीय फौज की चौकियों को निशाना बनाया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया। भारतीय मीडिया ने भी भारतीय फौज को पहुंचने वाले नुकसान की तस्दीक की। भारत का नुकसान उसके तस्लीम किए जाने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा है। मजीद बताया गया है कि मकबूजा कश्मीर के इलाके कुपवाड़ा में कुछ रोज कबल हुर्रियत पसंदों के साथ हुई मुबैना झड़प में 4 भारतीय फौजी हलाक हुए। 7 और 8 नवंबर की रात मुबैना तौर पर भारतीय फौज का चंद हुर्रियत पसंदों से कुपवाड़ा में मुकाबला हुआ। कुपवाड़ा का इलाका मकबूजा कश्मीर के इलाके में आता है। हुर्रियत पसंदों से मुकाबले में 4 भारतीय फौजी भी मारे गए। ISPR की जानिब से बताया गया कि भारतीय फौज ने अपनी हजीमत से बचने के लिए 13 नवंबर को LOC पर फायरिंग की। भारतीय फौज ने LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर तोपखाने का भी इस्तेमाल किया। भारतीय फौज ने LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। भारतीय फौज ने वादी नीलम, वादी लीपा, वादी जेलम, वादी बाग को निशाना बनाया। दोस्तों, इन हमलों की एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही थी। गुमनाम हीरोज की इतलात है कि एक तरफ तो बॉर्डर पर जंग को मजीद हवा दी जा रही है, तो दूसरी तरफ इंडियन प्रॉक्सी वार भी मजीद तेज होने वाली है और ये हमले अफगानिस्तान की सरजमीन से हो सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह जो बाइडेन की जीत भी है। खबर यह है कि इस वक्त ब्लैक वाटर मुकम्मल तैयारियां कर चुकी है और अफगानिस्तान में एंट्री मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। यानी अफगानिस्तान को एक बार फिर हालत जंग में पहुंचाया जाएगा और जवाब ये पेश किया जाएगा कि अमेरिकन आर्मी को अफगानिस्तान से निकालना नहीं चाहिए और उसके बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हमले किए जाएंगे और पाकिस्तान के हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी, ताकि पाकिस्तान के हालात कमजोर हो और पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा सके कि वो इसराइल को तस्लीम करे। दोस्तों, जब ये रिपोर्ट इमरान खान को दी गई तो उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अफगानिस्तान विजिट करेंगे और भारत और अमेरिका की जो प्लानिंग है कि पाकिस्तान के मिलकर हालात खराब किए जाएं, उसके हवाले से वादे पैगाम अफगानिस्तान को देने जा रहे हैं। यानी कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करे। अगर ऐसा हुआ तो फिर अफगानिस्तान को भी उसके नताइज भुगतने होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त एक नई जंग की तरफ बढ़ रहा है और उसके लिए पाकिस्तान ने भी प्लानिंग शुरू कर दी। यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज खोल रखा है और भारतीय मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं जिसके मुताबिक भारतीय अवाम को बड़े अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय फौज ने भारत में दिवाली के मौके पर अपनी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए यह शोषा छोड़ा है कि पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय इलाके में फायरिंग की, जिसके बाद भारतीय फौजों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 11 फौजी शहीद कर दिए। भारतीय फौज ने सिर्फ इस पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि ये मुज़हिका हेज खबर भी दी कि शहीद होने वालों में पाकिस्तान आर्मी स्पेशल फोर्सेस के 3 से 4 कमांडोज भी शामिल। इसके साथ साथ 15 से 16 पाकिस्तान जवान जख्मी भी हुए। भारतीय फौज ने दावा किया कि पाकिस्तान ने 13 नवंबर को भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर उड़ी से गुरेज के इलाके के दरमियान फायरिंग की, जिसका जवाब भारतीय फौज ने दिया। इसके साथ साथ इस मसनूई और फर्जी वाक़े की एक वीडियो भी जारी की, जिसमें भारतीय फौज ने एक वीरान इलाके में मौजूद एक मकान को निशाना बनाया।
लेकिन इस वीडियो में जो गलती की गई वो फौरी तौर पर हर हाथों आमने पकड़ ली। मकान तबाह होने की सिर्फ मट्टी और धूल उड़ी, लेकिन वहां कोई भी लाश नजर न आई। इस भारतीय मार्के में भारतीय फौज ने इसराइल से हाल ही में खरीदे गए जदीद स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल किए जाने का दावा किया और भारतीय अवाम को यह खुशखबरी सुनाई गई कि इस वाकये में 4 पाकिस्तानी फौजी और 5 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 3 जख्मी हुए। भारतीय फौज ने यह बेबुनियाद वाकये की तशहीर पूरे भारतीय मीडिया पर की, लेकिन भारत के कई दिफाई माहिरीन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे भी माजी में भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का रीमेक करा दिया। लेकिन दोस्तों, ये बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि अब जानते हैं कि भारत मुज़िका हिस और भोंडे दावे करने में सबसे आगे है। और अगर बात पाकिस्तान या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर इल्जामात आयद करने की हो तो भारत किसी मंतक के बगैर ही बयानबाजी शुरू कर देता है। और यही हाल भारतीय मीडिया का भी है, जो अपनी हुकूमत की इमा पर ऐसी रिपोर्ट्स बनाता है जिससे न सिर्फ भारत की दुनिया भर में जग हंसाई होती है, बल्कि भारतीय मीडिया की आलमी सतह पर क्रेडिबिलिटी भी मुतासर होती है। ताहम अब भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर एक बूंदा इल्जाम लगाया। भारतीय अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने एक ऐसा नेटवर्क बेनकाब किया जिसमें एक साबिक फौजी, 2 पुलिस एहलकार और 5 दीगर लोग शामिल हैं। भारतीय मीडिया का दावा है कि इस ग्रुप ने गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कई जवानों को जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर भारतीय फौज में नौकरियां दिलवाई। तफ्तीशी अफसरान को इस बात का शुबा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI या फिर मुल्क दुश्मन कोई और अनासर इस नेटवर्क को चला रहे हैं। भारतीय मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फिलवक्त पुलिस ने एक साबिक फौजी, 1 पुलिस एहलकार और 3 मजीद अफराद को गिरफ्तार किया है। सीनियर पुलिस अफसरान और मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदों की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस नेटवर्क के जरिए नौकरियां हासिल करने वाले जवानों की तादाद 21 है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद से इन 4 अजला में जनवरी 2019 से भर्ती किए जाने वाले जवानों की दोबारा तस्दीक का अमल शुरू कर दिया है, जहां ये नेटवर्क मुतहरिक था। बरेली रेंज के DIG का कहना है कि हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज को भी इस मामले पर तहकीकात करने का कहा है। मैं इस केस को मॉनिटर कर रहा हूं और तमाम एजेंसियों से राब्ते में हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SSP शाहजहानपुर ने कहा कि नेटवर्क में मुलविस अफराद नौजवानों को भर्तियों की मद में भारी रकम भी वसूल करें। हमने गिरफ्तार अफराद से 23 जाली सरकारी मोहरें भी बरामद की हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस नेटवर्क में ISI या किसी दूसरी मुल्क दुश्मन एजेंसी के मुलविस होने का इम्कान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।